साल पहले मैं भी एक किसी प्रोग्राम में, एक ब्रांच के प्रोग्राम में इस बिज़नेस को सुना और फिर मैं इस बिज़नेस को ना नहीं बोल पाया एंड आज मैं आपके सामने हूँ। सो आई कैरी दिस बिज़नेस एंड 18 साल के अनुभव के साथ-साथ आज जो मैं टेरिटरी देख रहा हूँ, मैं पूरा दिल्ली, एनसीआर, यूपी, एमपी एंड राजस्थान देखता हूँ और मेरा काम है डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना। मेरा काम है डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना और एक बड़े बिजनेस को मैनेज करना। ये ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे असाइनमेंट दी है, बट आज मैं सिर्फ आपका एक ऐसा साथी हूँ जिसने 18 साल लाइफ इंश्योरेंस जिया है और मैं आगे जो भी 1 घंटा बात करूंगा उसमें मैं एज एन क्लस्टर हेड बन के बात नहीं करूंगा। मैंने क्या जिया है 18 साल, मेरा क्या अनुभव है 18 साल का और मुझे ये बिजनेस कैसे लगता है एंड सोसाइटी इस बिजनेस को कैसे देखती है, हम इस मुद्दे पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जितने भी मेरे एजेंसी एसोसिएट फ्रेंड हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका वीडियो कंप्लीटली ऑफ ना करें कभी भी एंड बीच बीच में आपके गेस्ट को भी चेक करते रहें। We have 265 people and I'm sure Pankaj and Ranjit will be working to add more people from here as well. However, ये मीटिंग में मेरा जितने भी 265 लोग यहाँ पे आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 घंटा आप जरूर यहाँ पे अनडिवाइडेड दीजिए और अगर आपने बिजनेस नहीं भी ज्वाइन करना है तो 1 घंटे बचा लेने से आपकी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं होगा। However, I promise कि अगर आपने 1 घंटा दे दिया तो आपने मेरे इनविटेशन पे इस प्रोग्राम को जुड़ने के लिए आप आए हैं, मतलब आपने आधी शुरुआत तो कर ली है। इस 1 घंटे के लिसनिंग के बाद, इस 1 घंटे के अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप कोटक लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के प्रति आपके विचार इमीडिएटली बदल जाएंगे एंड आप में से मैक्सिमम लोग हमें इमीडिएटली ज्वाइन कर लेंगे। So going forward, just to start my discussion, so let me share my presentation. यहाँ से हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एक बार वापस सारे गेस्ट का, सारे हमारे इनवाइटीज का स्वागत है इस प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम है कोटक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। This program is for Pankaj, my screen is visible? Yes, visible है। So this प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर हमने स्पेशली एंड पर्पसफुली 3 मेजर कैटेगरी को हमने आमंत्रित किया है। दैट इज सेकंड इनिंग हाउसवाइफ, सेकंड इनिंग रिटायर्ड पर्सन एंड द पर्सन हु इज ऑलरेडी रनिंग देयर बिजनेसेस स्मॉल और बिग। सो हमने आपको इधर आमंत्रित किया है टू डिस्कवर अ न्यू वे ऑफ अर्निंग। और यहाँ से अगर आपने 1 घंटा अनडिवाइडेड समय दिया तो आपका एक नया ग्रोथ, नई चैप्टर, सेकंड इनिंग बिगिन होगी और ये इतना खूबसूरत होगा कि यू विल एंजॉय वर्किंग विद अस एंड साथ में बहुत सारे फायदे भी होंगे। सो जस्ट टू स्टार्ट माय डिस्कशन, मैं 2-3 सेकंड इनिंग एंड बिजनेस ओनर को मैं मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिला अपने आप को एक्सेल करने के लिए, उन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया एंड नाउ दे आर वन ऑफ द ब्रांड। सो फर्स्ट नेम इज तरला दलाल एंड हम आज इनको जानते हैं। इनके ऊपर मूवीज भी बन रही है एंड बन गई है इनफैक्ट। सो शी वाज जस्ट अ हाउस मेकर, बट कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश थी कि मेरे को लाइफ में जो करना था शायद मैं नहीं कर पाई एंड मेरे अंदर कुछ टैलेंट तो है। सो शी आइडेंटिफाई हर टैलेंट and now she is now Indian food writer, chef, cookbook author and now she is hosting lots of cooking shows. अभी तो ये सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। फ्रॉम हाउस वाइफ से ये सारी कुछ हुई एंड इन द सेकेंड इनिंग, नॉट इन द फर्स्ट इनिंग। गोइंग फॉरवर्ड, द सेकेंड नेम इज अमिताभ बच्चन। सेकेंड इनिंग इज फार बेटर देन फर्स्ट इनिंग। और सिर्फ अमिताभ बच्चन की बात नहीं करूंगा, आज दुनिया में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं किसी भी कंट्री के, आज आप देख लो जो किसी कंट्री को डील करते हैं, दे आर दोज पीपल who have been served their 30, 40, 50 years already to society. They are more than 50 years of age and they are serving their country as well.
सो सेकेंड इनिंग का किक स्टार्ट आप यहाँ से दे सकते हैं. इफ एनीबडी इज नॉट एंगेज, यू कैन एंगेज फ्रॉम हियर और आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी. वी हैव अनदर सेलिब्रिटी कॉल्ड मिस्टर उदय कोटक, जिन्होंने 1985 में बिल डिस्काउंटिंग कंपनी से अपनी शुरुआत की थी. एंड इनकी खूबसूरती ये थी कि फाइनेंस का कोई सा भी बिजनेस जब इनको कोई पिच करता था, इनको कोई समझाता था, तो इस बिजनेस को ना नहीं बोलते थे और बोलते थे कि ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मुझे एक नया काम तो सीख जाऊंगा. अगर मेरा बिजनेस नहीं भी चला तो भी मैं एक नया काम सीख जाऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो ही वाज इनटू दिस काइंड ऑफ माइंडसेट एज एन बिजनेस ओनर. हमेशा इन्होंने नए बिजनेस को तवज्जो दिया एंड नाउ ही इज रनिंग मोर देन 17-18 फाइनेंशियल बिजनेसेस. सो फ्रेंड्स, स्वागत है. इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिविंग योर ड्रीम, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैवलिंग द वर्ल्ड with Kotak Life Insurance, if you are looking for a financial security for yourself and for your society, welcome to Kotak Life Insurance. If you are looking for to being your own boss matlab this is not 9 to 6 job. You work as per your own comfortable time. Welcome to Kotak Life Insurance. If you want to recognize for your small achievement, मतलब हम तो आपके ऑफिस आने पे भी ताली बजाते हैं, खुश हो जाते हैं. So welcome to Kotak Life Insurance. If you want to respected for your knowledge, मैं इसको बहुत ज़्यादा बिल्ड नहीं करूँगा. इंडिया में 2-3 लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, डॉक्टर को, सीए को, लॉयर को, क्योंकि उस प्रोफेशन में बहुत कम लोग सीख पाते हैं फाइनेंस को, लीगल को और मेडिकल को मैनेज करना. सिमिलर काइंड ऑफ नॉलेज यू विल बी गेटिंग हियर एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड इन लॉन्ग रन. And in many ways you will be helping your own society. So अगर आप देश विदेश घूमना चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेना चाहते हैं, खुद का टाइम पे कंफर्टेबल होके काम करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजों पे लोग आपको खुश करें, तालियां बजाएं, आपको एक अच्छा माहौल मिले, आप अपने नॉलेज के लिए अपनी ही सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल हो, तो आपका कोटक लाइफ इंश्योरेंस के इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम में स्वागत है. So life insurance industry has been started almost 200 plus year back in year 1818 and it was Oriental Life Insurance Company. तो आज इंडिया में जो 24 इंश्योरेंस कंपनी देख रहे हैं, सिर्फ इधर 20 साल का ये इतिहास नहीं है. दिस इज ऑलमोस्ट 200 प्लस ईयर ऑफ हिस्ट्री, जहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए. एंड आज इंडिया में जो रेगुलेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वी हैव IRDA. उससे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जब 1956 में 245 तत्कालीन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड को मिला के हमने एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाया. एंड उससे पहले 1938 में बीमा को रेगुलेट करने के लिए हमने एक अथॉरिटी इंश्योरेंस एक्ट बनाया, जिसको हम बीमा अधिनियम 1938 बोलते हैं. सो इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में हुए एंड आज IRDA governs this life insurance industry. So पहले फेज में हम बीमा उद्योग को सीख रहे हैं and then I would also talk about the insurance industry. सेकेंड फेज में हम समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस हमें बेचना क्यों चाहिए, लोग लाइफ इंश्योरेंस क्यों खरीदते हैं, एंड उसके बाद हम समझेंगे कि अगर लाइफ इंश्योरेंस में आप जुड़ते हो तो आपका फायदा क्या है. ये समझने की हम कोशिश करेंगे. सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री. सो इंडिया में आज के डेट पे, दिस स्लाइड इज क्वाइट ओल्ड, आज के डेट में इंडिया में 150 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है. एंड टू सर्व दिस पॉपुलेशन वी हैव 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. द एवरेज एज अदर देन LIC इज 20-24 years old. The average age of life insurance, so we are young industry, आप ऐसे बोल सकते हो. जो हमारी इंडियन कंपनियों की एज है वो तकरीबन 20 साल के आसपास है. एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज ओनली अबाउट 2%. 100 में से 4 ग्राहक आज इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है. 96% लोगों को इंश्योरेंस की जरूरत है, अगर आप उस तरीके से समझने की कोशिश करें. However, if I compare USA with us, so they have almost 30-35 crore of population and उनके पास 35 करोड़ के पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए they have more than 200 life insurance company.
their average life of their life insurance companies is almost 170 years, 170 साल। आप सोचो हम कितने यंग हैं और किस स्पीड से ग्रो करेंगे। और वहां पे 100 में से 96 लोगों ने ऑलरेडी बीमा इक्विप कर लिए, सिर्फ 4% का बाजार बाकी है, एंड द न्यू पीपल आर कमिंग इनटू अर्निंग। हियर इन इंडिया देयर आर ऑलमोस्ट 96, मतलब इसको एकदम सिंपल बनिया के लैंग्वेज और बिजनेस लैंग्वेज में समझाऊं, सो 10 में से 9.5 ग्राहक आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने उनको अच्छी सलाह दी, अगर आपने उनसे अच्छे बात किए, बिजनेस सेंस में उनके साथ रिलेशंस रखा, तो 10 कस्टमर जो आपकी सोसाइटी में रहते हैं उसमें से 9 लोगों को आज बीमा की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम किधर है कि इंश्योरेंस कभी सामने से चल के आदमी नहीं खरीदता, उसको समझा के बेचना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई वी रिक्वायर प्रोफेशनल लाइक यू एंड अस। लेट मी टेक यू टू द बीमा उद्योग का फ्यूचर। सो आज लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक मिथ है कि सर इंश्योरेंस के नाम पे ना लोग भाग जाते हैं, इंश्योरेंस में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, इंश्योरेंस सुन के लोग, सो ऐसी बहुत सारे मिथ है जहां पे मैं 2-4 मिनट बात करूंगा। सो जब हमने बिजनेस स्टार्ट करी थी IRDA के बाद, सो इन 2001 we have almost 18 crore rupees invested by the customer in life insurance industry. This year we will cross more than 20 lakh rupees, 20 lakh crore to buy invested by individuals in life insurance industry, and going forward by year 29-30 जो projected है that is more than 100 lakh crore, 100 lakh crore. So, जो लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस में पैसा नहीं है, आज के डेट पे 20 लाख करोड़ रुपीस द कस्टमर हैज इन्वेस्टेड इन 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो आप सोचो कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्रीमियम बढ़ती जाएगी। वी आर वेरी यंग ऑर्गेनाइजेशन एंड यंग इंडस्ट्री, और यहाँ पे हर 10 में से 9 ग्राहक को बीमा की जरूरत है। 10 में से 9 ग्राहक को बीमा की जरूरत है। तो मैं आपको एक ऐसे व्यापार में लेके आ रहा हूँ, एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूँ जिस बिजनेस में 10 में से 9 ग्राहक को आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं, या 10 में से 9 ग्राहक को इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है। आपको सिर्फ एक बिजनेस सीखना पड़ेगा, जो हमारी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हुए बीमा उद्योग के बारे में जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बीमा कोई खरीदना नहीं चाहता, बीमा कोई बेचना नहीं चाहता, बीमा में बहुत सारे अलग अलग विचार आते हैं लोगों को। तो आपके लिए 2-3 मिनट में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहूंगा अगले 2 स्लाइड के ऊपर। सो आज से पहले क्या होता था मालूम नहीं, बट आज बीमा बेचने वाले लोग जो हैं वो बहुत अलग हो गए। मतलब आदमी इंडिविजुअल तो छोड़ दो, गवर्नमेंट इज टेकिंग मेनी इनिशिएटिव टू प्रमोट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, चाहे वो जीवन ज्योति बीमा हो, अटल पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री हो, स्वास्थ्य बीमा हो, बहुत सारे। आप पिछले बैंक में अगर आप 15 साल पहले जाओ तो बीमा बैंक में नहीं बिकती थी, आज बैंक में बीमा बिकती है। आज इंडिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड CA, they are selling life insurance business. You will not find one CA which is not promoting life insurance business. So आज हर वो आदमी, the people has been changed in life insurance industry. So सिर्फ आदमी की बात नहीं करूं, शायद टाटा, बिरला, रिलायंस, फ्यूचर ग्रुप, everybody into this community and this business. तो जब कभी आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हमारा, आज 45 मिनट के बाद यहाँ से अगर आपको लगता है ये बिजनेस अच्छा है, आप कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ी ट्रेनिंग ले ली, तो मन में ये मत सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब टाटा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है और उसके बारे में हम अच्छा सोचते हैं, बिरला इस बिजनेस में हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, कोटक जी इस बिजनेस में हम उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, एक CA इस बिजनेस में हम उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, गवर्नमेंट ये बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो जब आप ये बिजनेस में आएंगे, सीखेंगे, समझेंगे और सही सलाह जब लोगों को देंगे, सो पीपल विल एडमायर यू मोर। गोइंग फॉरवर्ड,
लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे पहले हम जब ज्वाइन करते हैं तो वी हैव ऑलमोस्ट 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू चूज. व्हाई कोटक लाइफ इंश्योरेंस? सो कोटक लाइफ इंश्योरेंस के क्रेडेंशियल्स जो बोर्ड पे दिख रहे हैं आपको, अदर देन दिस क्रेडेंशियल देयर आर मेनी सच इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन इंटरनेट. ये डेटा थोड़ा पुराना हो सकता है, हाउएवर इससे बेहतर क्रेडेंशियल्स यू विल बी इट विल बी अवेलेबल इन गूगल. बट हाउएवर अगर मैं इसको थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश करूं, सो लास्ट ईयर इट वाज ऑलमोस्ट हमारा जो नेटवर्थ है तकरीबन 6,000 करोड़ रुपीस का है. ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ people has invested through Kotak Life Insurance. Customer has deposited their money. We are having almost 20 lakh customer invested with us. Last year we booked almost 1,500 crore rupees as in profit. We are 100% Indian life insurance company, and the best part, life insurance की promotions हम claims के लिए करते हैं. The bottom most column के अंदर अगर आप देखेंगे, the first column is claim summary for last year. So we received almost 1,51,000 claim with us, and जिसके अंदर हमने 1,51,000 claim हमने process किया. We settle almost 99% claim last year. And अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो तकरीबन 1,528 करोड़ रुपए we settle as an claim. So this is all about company credentials. तो पहले फेज में हमने इंडस्ट्री के बारे में सुना. So before I move ahead, मैं इसको समरी करने की कोशिश कर रहा हूँ. So we talked about life insurance industry, जहाँ पे आप अपना एक करियर ढूंढ सकते हैं. Where in India we are 20 years old, industry, जहाँ पे we have to grow like Europe and America, जहाँ पे एवरेज कंपनियों के एज तकरीबन 150-200 साल है. सो हम कहीं ना कहीं अगले 100 साल तक इस इंडस्ट्री में बूम आने वाली है एंड रहने वाली है. एंड द पीपल हु विल ज्वाइन आफ्टर यू, कहीं ना कहीं वो आपको भी बेनिफिट करके देंगे इस इंडस्ट्री में. अगर आप आ रहे हैं तो you will be the pioneer people in this industry because we are just 20 years old industry. ये हमने समझने की कोशिश करी. हमने ये समझा कि अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जुड़ता हूँ तो बाजार में मुझे समझाना पड़ेगा, मुझे बेचना पड़ेगा, लोगों को सही सलाह देनी पड़ेगी. हाउएवर 10 में से 9 ग्राहक मेरा वेट कर रहे हैं. ये ऐसी इंडस्ट्री है. अगर आपने अच्छी सलाह दी तो आज नहीं तो कल 10 में से 9 ग्राहक आपको इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे. ये मार्केट इतना रो है. उसके लिए आपको थोड़ा बिजनेस सीखना पड़ेगा, जो हमारी कोटक लाइफ इंश्योरेंस आपको सिखाएगी. हमने ये समझने की कोशिश करी, ये बिजनेस तो अच्छा है बट लोग इस बिजनेस के बारे में अलग अलग धारणाएं रखते हैं, जिसके लिए मैंने ये समझाया कि आज इस बिजनेस में पीपल हैज बीन चेंज्ड. वेरी प्रोफेशनल पीपल आर ज्वाइनिंग लाइक सीए. गवर्नमेंट बेच रही है, सारे डॉक्टर्स इस बिजनेस में धीरे धीरे आ रहे हैं. बैंक, जितने भी बैंक्स हैं एंड देयर मैनेजर्स, दे आर प्रमोटिंग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस. तो पहले जैसा प्रोफेशन नहीं रह गया कि एक सेट माइंडसेट के लोग आते थे, या इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल लूं कि जिसको कुछ नहीं करना होता था, कुछ नहीं मिला जीवन में, वो बीमा बेचने के लिए कभी ना कभी मजबूरी में आ जाता था. आज ये प्रोफेशन ऐसा नहीं रहा. और यहाँ पे भी जितने लोग हमारे साथ एसोसिएटेड है, जो कोटक लाइफ इंश्योरेंस में जिन्होंने आपको इन्वाइट किया, दे हैव सर्व इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या देयर ओन बिजनेस हो. दे हैव सर्व्ड देयर